मेट्रो मीडिया न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र कौर। देश में पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं। आज भी तेल की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत नहीं मिली। चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम 7वीं बार बढ़े हैं। मंगलवार को इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल और राजस्थान में डीजल 100 रुपए के पार चला गया। पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई। वहीं डीजल की कीमत में मंगलवार को 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इस तरह 7 दिन में दिल्ली में पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे महंगा हुआ। वहीं डीजल भी 4 रुपए 80 पैसे तक महंगा हुआ। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए 21 पैसे और डीजल के लिए 91 रुपए 47 पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यूक्रेन और रूस युद्ध के डिप्लोमेटिक हल के लिए तुर्की में चल रही रूस यूक्रेन डेलीगेशन की मीटिंग खत्म हो गई है। रूसी डेलीगेशन ने इस मीटिंग को सकारात्मक बताया है। रूस के साथ वार्ता के दौरान यूक्रेन ने सुरक्षा गारंटी के बदले तटस्थ होने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि यूक्रेन सैन्य गठबंधनों में शामिल नहीं होगा या सैन्य बेस की मेजबानी भी नहीं करेगा। हालांकि अभी भी दोनों देशों में सीज फायर पर सहमति नहीं बन पाई है। उधर नाटो ने 6 और 7 अप्रैल को होने वाले अपने शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को आमंत्रित किया है। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर गैर भाजपा पार्टी प्रमुखों को पत्र लिखकर एकजुटता की अपील की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का एक बार फिर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश हित में सभी प्रगतिशील ताकतों को एक साथ आकर भाजपा के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भाजपा के सीधे हमले के बाद मैं अपनी गहरी चिंता से अवगत कराते हुए ये पत्र लिख रही हूँ। ईडी, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग और आयकर विभाग का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों से प्रतिशोध के लिए हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को धान खरीद के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार और तेलंगाना में टीआरएस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मांग की है कि दोनों सरकारें किसानों द्वारा उगाए गए धान के एक एक दाने की खरीद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने कहा है कि यह शर्मनाक है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति धान की खरीद के अपने नैतिक कर्तव्यों की अनदेखी कर किसानों की मेहनत पर राजनीति कर रही है। धान खरीद को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें इस समय विवाद में हैं। टीआरएस सरकार ने नरेंद्र मोदी सरकार से मौजूदा यासंगी सीजन के दौरान धान का पूरा स्टॉक खरीदने की मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। राजस्थान में अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी आग 20 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में फैल गई है। आग पर काबू पाने के लिए सेना के 2 हेलीकॉप्टरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के 1 दर्जन फेरे अब तक लग चुके हैं। इसके साथ ही वन विभाग के करीब 250 कर्मचारी अन्य संसाधनों से आग बुझाने में जुटे हैं। आग जंगल में जिस हिस्से में तेजी से फैल रही है वहां कई बाघ रह रहे हैं। वर्तमान में सरिस्का में कुल 25 बाघ हैं। स्थानीय महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2022 के 5वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रन से हरा दिया। इस सीजन में ये पहली बार है कि रन चेस करने वाली टीम हार गई है। राजस्थान की इस टीम में पूरी टीम ने एकजुटता से सहयोग किया। पहले बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और बाद में गेंदबाजों ने हैदराबाद के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। मंगलवार को खेले गए मैच में राजस्थान के 211 रन की चुनौती को पूरा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 149 रन ही बना पाई। मुंबई शेयर बाजार मंगलवार को भी बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनिया भर के बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के साथ ही दिग्गज कंपनियों एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल और आईटी कंपनी इन्फोसिस के शेयरों में बढ़त के साथ आया है। कल दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 350.16 अंक करीब 0.61% ऊपर आकर 57,943.65 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 103.30 अंक तकरीबन 0.60 उछलकर 17,325.30 अंक पर बंद हुआ।
इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.metromedialive.com पर। धन्यवाद।